जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर 324 पोस्टों के लिए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। 1 फरवरी 2024 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए प्रोवाइड करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची हो गया 834001, इसका क्या पिन कोड नंबर हो गया। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www हो गया jpsc.gov.in पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वैकेंसी जो बटा हुए है जिसके अंतर्गत पे आरक्षण कोटिवार हो गया, ओरिजेंटल और वर्टिकल के अंतर्गत पे, तो पीडब्ल्यूबीडी भी यहाँ पर भी पूरा इंक्लूड है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो सबसे पहले है उप समाहर्तता के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत पे 260 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 88 पोस्ट हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर शेड्यूल्ड ट्राइब के अंतर्गत पे 57, शेड्यूल्ड कास्ट के अंतर्गत पे 17 पोस्ट हैं, अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 9 पोस्ट हैं और बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 16 पोस्ट हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 20 पोस्ट होगी और आदिम जनजाति के लिए 1 पोस्ट इसके अंतर्गत पे 10 पॉइंट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, 11 नंबर फीमेल है, टोटल 10 पोस्ट यहाँ पर है। खेलकूद के लिए 4 पोस्ट है। फिर उसके बाद में दृष्टि निशक्त जो विजन दृष्टि जिसको विजन की दिक्कत है 2 पोस्ट हैं उसके लिए, सुनने में जिसको दिक्कत है उसके बेस के अंतर्गत पे 3 पोस्ट हैं और उसके बाद में चलने में जिसको दिक्कत है 2 पोस्ट इसके अंतर्गत पा जाता है। और इस स्वलीनता और बौद्धिक एटसेट्रा इसके अंतर्गत पे जो डिसेबिलिटी मल्टीपली जो डिसेबिलिटी बेस के अंतर्गत पे है, ऑटिज्म बेस के अंतर्गत पे, और फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा बटा है। ठीक है ना, ऑटिज्म बेस हो गया। और दूसरी की बात करेंगे तो मल्टीपलिटी बेस के अंतर्गत तो जिसको डिसेबिलिटी है तो 2 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। सारा का सारा आप देख लीजिएगा, ओरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन में शॉर्ट बात करने वाला है इसमें। सेकंड पॉइंट है पुलिस उपाधीक्षक गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में 35 पोस्ट है, जिसमें से 19 पोस्ट है फीमेल के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, और 9 पोस्ट है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 4 पोस्ट है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखो, 35 पोस्टों में से 19 पोस्ट जनरल के लिए है और शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 पोस्ट है और शेड्यूल कास्ट के लिए 4 पोस्ट है और इसी के अंतर्गत में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 3 पोस्ट है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो राज्य कर पदाधिकारी वाणिज्य कर के अंतर्गत में 56 है, जिसमें से 23 फीमेल के लिए रिजर्व है, 13 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है, 7 सीटें यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए और 3 सीटें अदर बैकवर्ड क्लास, 5 सीटें बैकवर्ड क्लास के लिए, 5 सीटें अगर बात करेंगे तो किसके लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। कैटेगरी देख लीजिएगा। फोर्थ नंबर है कराधीक्षक के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 2 सीटें, जिसके अंतर्गत पे 1 सीट जनरल के लिए है और 1 सीट अदर क्या है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। 5 नंबर की बात करेंगे तो झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी के अंतर्गत पे मूल कोटि के अंतर्गत पे स्कूली शिक्षा एवं साक्षात्कार विभाग में 10 सीटें, जनरल की 7 सीटें, शेड्यूल टाइप की 1 सीट होगी। उसके बाद की बात करेंगे शेड्यूल कास्ट में सीट नहीं है, अदर बैकवर्ड क्लास में 1 सीट और इसके अंतर्गत पे बैकवर्ड क्लास में 1 सीट और हो जाता है। 6 नंबर का है जिला समादेष्टा के अंतर्गत पे गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पे 1 सीट है। 7 नंबर की बात करेंगे तो सहायक निबंधक कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग के अंतर्गत 8 सीटें, जनरल की 5 सीटें, शेड्यूल टाइप की 3 सीटें रिजर्व है। 8 नंबर की बात करेंगे तो श्रम अधीक्षक के लिए श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग 14 सीटें, जनरल की 6 सीटें, 3 सीटें शेड्यूल ट्राइब की, 1 सीट शेड्यूल कास्ट का, 1 सीट बैकवर्ड अदर बैकवर्ड क्लास और 2 सीट अदर बैकवर्ड क्लास का, 1 इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। 9 नंबर की बात करेंगे तो प्रोबेशन पदाधिकारी के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत पे 6 सीटें हैं, जिसमें 3 सीटें जनरल के लिए, शेड्यूल ट्राइब की 2 सीटें और शेड्यूल कास्ट की 1 सीट है। 10 नंबर की बात करेंगे तो निरीक्षक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत पे 3 सीटें, जिसमें जनरल की 3 सीटें रिजर्व हो गया। जिसकी बात करेंगे तो 342 में से 152 सीटों में 155 सीटें जनरल की हैं और शेड्यूल टाइप की 88 सीटें, शेड्यूल कास्ट की 31 सीटें, अदर बैकवर्ड क्लास की 15 सीटें, बैकवर्ड क्लास की 24 और यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 29 सीटें आप देख रहे होंगे। फीमेल के लिए 12 सीटें यहाँ पर रिजर्व है। एटसेट्रा बेस के अंतर्गत पे जिसको अगर विजन है, किसी को सुनने में दिक्कत है, कोई विकलांग बेस के अंतर्गत पा जाता है तो उनके लिए 4-4, 3-3 यहाँ पर सीटें रिजर्व हो जाता है। और इसी के अंतर्गत की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ऑटिज्म बेस के अंतर्गत और मल्टीपल डिसेबिलिटीज बेस के अंतर्गत की टोटल सीटें कितनी, 3 सीटें यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर बेस के अंतर्गत पे इन इंडिया। ठीक है, और एटसेट्रा ही कहा गया, अब ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट आपका कुछ प्रोविजन किया जाएगा यहाँ पर। अधिकतम उम्र की गणना आपकी 1/8/2017 एवं न्यूनतम उम्र की गणना आपकी 1/8/2024 के बेस में किया जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड द मिनिमम एज लिमिट 21, द अपर एज लिमिट फॉर अनरिजर्व्ड
थर्ड कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स थर्ड स्टेप कहा गया है। पर्सनस रिजोल्यूशंस मेमो नंबर जो भी है इसके अंतर्गत पे पर्सनल हो गया। इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा डिपार्टमेंटल बेस के अंतर्गत पे जो भी यहाँ जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड दी अपर्स एज लिमिट्स फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS के लिए 35 ईयर्स, जैसे यहाँ पे एज क्राइटेरिया के अंतर्गत पे कैटेगरी में छूट दी जाती है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के अंतर्गत पे 37 एज रिलैक्सेशन। और उसके बाद में फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत की बात करेंगे तो 38। और थर्ड नंबर में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स हो गया। फोर्थ नंबर की बात करेंगे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWVDS के अंतर्गत 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी। और 5 नंबर की बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिलैक्सेशन कितना है 5 ईयर्स का, इसके अंतर्गत पर भी आपको दिया जाना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अब नंबर ऑफ अटैम्प्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे कि कहा गया है कि देयर शैल बी नो लिमिटेड और नो नंबर्स, मतलब ऑन नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट को यहाँ पर इन द कैंडिडेट्स इट्स एलिजिबल्स अदरवाइज, मतलब जो एज लिमिट के बेस के अंतर्गत पर भी जितने भी आपके नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं उतने आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसके अंतर्गत पे UPSC की तरह। ठीक है, छूट कितनी आपको अटैम्प्ट देने। थोड़ा सा यहाँ पे खेलकूद बेस के अंतर्गत पे कोटे से भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, इस चीज़ भी आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा फिजिकली आपका फिट होना चाहिए, इसके साथ साथ में ये चीज़ दिया गया, जैसे कि यहाँ पे दिया गया किसी चीज़ के लिए फिजिकल टेस्ट भी होना है। अनरिजर्व और पिछड़ा वर्ग और बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर है पुलिस उपाधीक्षक बेस के अंतर्गत पे कुछ पोस्टों के लिए। और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 162 सेंटीमीटर। और अनरिजर्व और पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग की फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीने की माप केवल यहाँ पर फीमेल बेस में नहीं लिया जाता है और केवल जनरल कैटेगरी मेल के लिए है, तो मेल में जनरल कैटेगरी बैकवर्ड क्लास और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर 81 और फलाने के बाद 5+ हो जाना। ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 79 होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना। प्ले ऑन द एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जैसे लिखा गया है यहाँ पर द झारखंड झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसी के अंतर्गत भी बात करेंगे तो 2 सक्सेसिव बेस के अंतर्गत आपके होना है, स्टेज बेस के अंतर्गत पे कंप्रीजेस जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट की बात करेंगे तो कंबाइंड सिविल सर्विस प्रीलिम्स बेस के अंतर्गत पे कंप्रीजेस किया जाएगा एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस में। सेकंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस होना है, रिटर्न और इंटरव्यू यहाँ पर हो जाएगा। अभी सिलेबस में आगे आपको प्रोवाइड करूँगा, अभी यहाँ पर बेस चीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स से लेके आना है, इस चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एंड फीमेल्स के लिए 32% मार्क्स से मिनिमम लेके आना एग्जाम पे इंपॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पर 34, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो बैकवर्ड क्लास में 36.5, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे तो प्रीमेटिवली बेस के ट्राइबल से ग्रुप्स बेस के अंतर्गत पे कितना है 30%। और 5 नंबर की बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 40% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद में आगे देखते हैं रिकमेंडेशंस बेस की बात कही गई है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से जो चीज़ें होना, मैं यहाँ पर देखिए सिलेबस अब यहाँ से इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जनरल स्टडीज़ बेस के अंतर्गत पे क्या है पेपर फर्स्ट, और जनरल स्टडीज़ बेस के अंतर्गत पे पेपर सेकंड है। जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट है 2 आवर्स बेस के अंतर्गत पे 200 घंटे का होगा, जिसके अंतर्गत की बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो 15 क्वेश्चन पूछना है हिस्ट्री बेस में, एनिसेंट इंडिया, मिडवेल इंडिया और मॉडर्न इंडिया 5 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है। वी पार्ट की बात करेंगे तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत पे 10 क्वेश्चन है, जनरल ज्योग्राफी हो गया और उसका फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी और सोशल एंड डेमोग्राफिकल ज्योग्राफी। पर जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन है, सोशल एंड डेमोग्राफिकल से ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पा जाता है, 10 क्वेश्चन हो गया। सी नंबर की बात करेंगे इंडियन पॉलिटी एंड इसी के गवर्नेंस की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन है, जिसके अंदर फर्स्ट की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन, सेकंड नंबर का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज बेस के अंतर्गत तो 2 क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में डी नंबर की बात करेंगे इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट टॉपिक है बेसिक फर्दर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है इसके साथ भी। सेकंड नंबर की बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स एंड इकोनॉमिक इश्यू 4 क्वेश्चन, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स से रिफॉर्म से एंड ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है। ई की बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट है जनरल साइंस 6 क्वेश्चन 15 यहाँ पर क्वेश्चन आने हैं। सेकंड नंबर है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में 6 क्वेश्चन, थर्ड नंबर की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से टेक्नोलॉजी 3 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाएगा। एफ नंबर की बात करेंगे तो झारखंड स्पेशल से क्वेश्चन हो गया, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री सोसाइटी कल्चर एंड हेरिटेज से 10 क्वेश्चन है पूछी जानी है। जी की बात करेंगे तो जी पॉइंट है नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट
एलिमेंट्स से 15 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जाना है। और एस नंबर की बात करेंगे तो जनरल क्वेश्चंस ऑफ द मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज, जैसे कि बात करी गई है ह्यूमन राइट्स बेस से थोड़ा सा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है यहाँ पे इंक्लूड होना है। ह्यूमन प्रोटेक्शन हो गया, बायोडाइवर्सिटी बेस के अंतर्गत, क्लाइमेट चेंज बेस के अंतर्गत है, अर्बनाइजेशन से है, स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेस से, अवार्ड संबंधी हो गया, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी बेस से यहाँ पर टॉपिक रिलेट हो जाता है प्रीलिम्स बेस के अंतर्गत पे। जनरल स्टडीज पेपर आपका जो सेकंड पेपर होना है 2 घंटे के अंतर्गत की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पेपर है झारखंड के इतिहास से संबंधित आपके रिलेट होने, जहाँ पर 8 क्वेश्चन पूछा जाना है। मुंडा शासन व्यवस्था एटसेट्रा यहाँ पर जो भी पूरा की बात कही गई है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था संबंधी, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मांझी परगना शासन व्यवस्था से, मुंडा मान की संबंधी से, ढोकलो सोहोर संबंधी से और जाति पंचायत से संबंधी वाले 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है जाति पंचायत संबंधी से। 8 क्वेश्चन है, 16 नंबर का यहाँ पर हो गया। झारखंड आंदोलन से 7 क्वेश्चन है, झारखंड के सदान हो गया और झारखंड के आदिवासी होगी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड की विभूति और झारखंड आंदोलन एवं राज्य संगठन, जिनमें से एक और दो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होने हैं, ठीक। सी नंबर की बात करेंगे तो झारखंड की विशिष्ट पहचान संबंधी से एक क्वेश्चन है सब टॉपिक से। यहाँ की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक और विशिष्टता एवं पहचान संबंधी से एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होगी। डी नंबर की बात करेंगे झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से संबंधित 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य, दर्शनीय स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल से एक क्वेश्चन और आदिवासी जाति प्रजाति की विशेषताओं संबंधी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ई नंबर की बात करेंगे झारखंडी साहित्य और साहित्यकार संबंधी से 5 यहाँ पर क्वेश्चन है और झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से, ठीक है। कुछ 3 और 2 टॉपिक होंगे, 2 है साहित्य और साहित्यकार से, 3-2 एवरेज ऐसे निकालते चलेंगे। एफ नंबर की बात करेंगे तो झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान होगी, इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन पूछा जाना है। जी नंबर का है झारखंड के खेलकूद से 5 क्वेश्चन है। एच नंबर की बात करेंगे तो झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम संबंधी, CNT संबंधी, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 5 क्वेश्चन है और संताल परगना काश्तकारी अधिनियम से SPT से 5 क्वेश्चन होगी, अन्य राज्य प्रग अधिनियम से 2 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो गया। फिर आई नंबर की बात करेंगे तो 1947 के से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स का। जे नंबर की बात करेंगे तो झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य रीतियाँ 6 क्वेश्चन है 12 मार्क्स का। और के नंबर की बात करेंगे तो झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और संस्थान तथा औद्योगिक विकास 5 क्वेश्चन है। एल नंबर की बात करेंगे झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उपयोजनाएं की बात करेंगे तो 5 क्वेश्चन। एम नंबर की झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं अन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य 5 क्वेश्चन। एन नंबर की बात करेंगे तो झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उनके अपशमन संबंधी इनके अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है। मिटिगेशन से जिसको कहा जाता है एवं अनुकूलन हो गया, एडप्शन बेस के अंतर्गत की बात करेंगे तो संबंधित 7 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होना है। ओ नंबर की बात करेंगे तो झारखंड में आपदा प्रबंधन 5 क्वेश्चन और पी नंबर का है झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटना से 7 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होना है, ठीक है। प्री के लिए जो 2 पेपर होनी है, टॉपिक पूरा बता दिया, सॉल्व समझ गए होंगे कि टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाने। इसके बाद 20 पॉइंट है जिसके बात करेंगे तो मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत पे यहाँ पे क्या है नॉन ऑप्शनल से सब्जेक्ट ऑल आर दी कॉमन, इसके अंतर्गत पे कंपलसरी पेपर से है। इसके साथ साथ में जैसे पेपर फर्स्ट की बात करेंगे तो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश हैविंग टू सेपरेट सेक्शंस ऑन फर्स्ट नंबर की जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश ईच ऑफ 50 मार्क्स हैविंग सेपरेट आंसर सीट्स। तो यहाँ उस बेस के अंतर्गत में होना है 100 फुल मार्क्स की बात करेंगे तो 100 मार्क्स का। जैसे रिमार्क्स की बात कही गई है द पेपर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर्स इन विच आउट ऑफ 100 combined both Hindi and the English every candidates will have to sure minimum 30 मार्क्स इसके अंतर्गत तो आपको लेके आनी है। और उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करेंगे तो लैंग्वेज एंड लिटरेचर होना है अंडर द पेपर से, जो इसके अंतर्गत पे है 3 घंटे का 150 का होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप से आपका हो गया ओडिया लैंग्वेज और लिटरेचर है, साथ साथ में समझ लेना। बंगाली हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत इंग्लिश हिंदी हो गया, संथाली हो गया, पंच परगना ही बेस के अंतर्गत हो गया, नागपुरी हो गया और मुंडारी हो गया। और इसी के अंदर कुरुक्ष बेस के अंतर्गत की बात करेंगे और कुरमाली हो गया और कोरथा जिसको कहा जाएगा और कोडिया हो गया और हो लैंग्वेज। थोड़ा सा अगर प्रोनाउंसिएशन कुछ मिस्टेक होगा तो आप हैंडल कर लीजिएगा इन चीज़ों के अंतर्गत पे। पेपर थर्ड है इसके अंतर्गत पे सोशल साइंस हैव टू डेजिग्नेशंस बेस के अंतर्गत पे इसी के साथ साथ में क्या कहा गया
हैविंग टू डिस्टिंक्टिविटी कही गई है, मतलब विशिष्टता की बात कही गई, ठीक है। सेक्शन ऑन फर्स्ट हिस्ट्री हो गया, सेकंड हो गया ज्योग्राफी, ईच ऑफ इक्वल वेटेज बेस के अंतर्गत पे 3 घंटे के अंतर्गत पे 200 मार्क्स का यहाँ पर होना है वेटेज दिया जाएगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी बेस के अंतर्गत पे। सोशल साइंस हैविंग टू साथ में क्या है इंक्लूड हो गया पूरा का, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे जिसका डिस्टिंक्टिव की बात यहाँ पर कही गई है। सेकंड उसके बाद में पेपर नंबर 4th नंबर की बात करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। 3 घंटे का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर इसके अंतर्गत पर भी होना है। फोर्थ पेपर 5 नंबर की बात करेंगे, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 घंटे का पेपर होना है, 200 नंबर का, और ये भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है। और फोर्थ पेपर नंबर 6 नंबर की बात करेंगे तो जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के अंतर्गत पे 3 घंटे का 200 नंबर का पेपर होना है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका इसके अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। 950 नंबर का मेन से पेपर होना है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और जो यहाँ पर प्री के जो पेपर होने हैं तो 200 नंबर के पेपर होने, जैसे कि यहाँ पर दिया होगा, ठीक है। 400 नंबर का जो प्री के 2 पेपर होने। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पेपर जनरल हिंदी का है 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का है। लैंग्वेज पेपर 150 नंबर का है, फिर 200 नंबर का है। स्टेट पीएससी में आप ऐसी नोट डाउन कीजिएगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा, टोटल वेटेज आपका चले जाएगा। उसके बाद में 950 प्लस 100, 950 प्लस 100 की बात करेंगे तो 1050 टोटल इसके अंतर्गत हो जाते हैं, ठीक है। साक्षात्कार इसके अंतर्गत हो जाना आपका, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। नोट कहा गया, झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा परीक्षा नियमावली 2021 के अंतर्गत पे नियम के अंतर्गत पर आलोक में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्थता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। ये चीज़ भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है, ठीक है। मिसकंडक्ट कुछ चीज़ कहा गया ये कोई है नहीं। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जो परीक्षा शुल्क है फॉर्म फीस के लिए, कुछ चीज़ों के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है और 50 रुपये फॉर्म फीस यहाँ पर पे करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एक्सेट्रा के लिए 100 रुपये और कैटेगरी के लिए 50 रुपये, और किसी के लिए कुछ फॉर्म फीस नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कम से कम 40% संख्या के लिए परीक्षा छूट यहाँ पर दी जानी है। ये फॉर्म फीस भी आप समझ गए होंगे, सिलेबस भी शॉर्ट समझ गए हो। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेना है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ऐसा नहीं कि जब मन पड़े आप फ़ोन नहीं करेंगे इसमें। और इसके फॉर्म फिल करने के लिए देखिए जो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और 29 फरवरी 2024 इसका लास्ट डेट है, ठीक है। आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म फीस का जो पे करना है आप 1 मार्च 2024 तक फॉर्म फीस का पेमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। पूरा इन्फॉर्मेशन समझ गए होंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 342 समथिंग पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट किया गया है, 342 पोस्ट है ना, एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर आप ये मत कहिएगा कि गलत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए जो 342 पोस्ट है, 342 पोस्टों के लिए जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, किसके अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है, आपको फॉर्म फिल कैसे करना है और इसका सिलेबस क्या होगा, कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन संबंधी क्या है, एटसेट्रा, जो भी आपको फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से सिलेबस के साथ साथ में सॉलिड यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।